यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 35 गांवों के लोगों में पिछले 2 महीनों से डर का माहौल बना हुआ है। उन्हें हर समय ये डर सताता है कि कहीं उनके बच्चे भेड़ियों का शिकार न बन जाएं। हालांकि योगी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जिले में तैनात हैं। हर दिन किसी न किसी मासूम की जान भेड़ियों के हमले में जा रही है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर भेड़ियों को पकड़ने में असफल होते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाए। बहराइच में अब तक भेड़ियों ने 10 लोगों की जान ले ली है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया है, लेकिन ये ऑपरेशन अभी तक गांव में फैले डर को कम करने में सफल नहीं हुआ है। पुलिस बल और वन विभाग की 25 टीमें इस काम में जुटी हुई हैं, फिर भी भेड़िए मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक में भेड़ियों को नहीं पकड़ पाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए और अगर वे पकड़ में नहीं आते हैं तो समय की जरूरत को देखते हुए उन्हें गोली मार दी जाए। उन्होंने कहा कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। वहीं वन विभाग का कहना है कि उन्होंने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, 2 और भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि 2 ही नहीं, उससे भी ज्यादा भेड़िए घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों के बाद वन विभाग ने 10 और टीमें तैनात कर दी हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी बहराइच में मौजूद हैं और अन्य जिलों के डीएफओ और वन कर्मियों को भी इस काम में लगाया गया है। वन विभाग की टीमें महसी क्षेत्र में गश्त कर रही है और ग्रामीण भी दिन रात पहरा दे रहे हैं। वहीं गांव वाले रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं ताकि उनके बच्चे भेड़िए का शिकार न बने। यहाँ पर ये लोग जो मौजूद हैं गांव वाले, ये यहाँ पर कह रहे हैं जागते रहो। और क्या कह रहे हैं आप लोग? जागते रहो, वन विभाग वाले भरोसे मत रहो। वन विभाग वाले दखलंदाजी करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि जागते रहो, वन विभाग वाले सहारे मत रहो। और देखिए यहाँ पर ये सिसैया गांव, जी सिसैया चूड़ामणि गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं और ये गांव वाले आखिर रात में आप कहेंगे कि थालियां क्यों बजा रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक के बाद एक बच्चों की जान जा रही है, आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है और वन विभाग लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यहां पर ग्रामीणों ने अब जिम्मेदारी उठाई है कि अब खुद की हिफाजत खुद ही करेंगे, अपने बच्चों की हिफाजत वो खुद ही करेंगे। अभी भी आप यहां पर ये देखेंगे हालात, तो ये घर है, घर में इसी तरह से लोग बाग सोते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये एक आंगन है, क्योंकि घर में जो गांव होते हैं, गांव में इसी तरह के घर होते हैं। और हमने कई बार देखा है कि जब बच्चे इस तरह से सो रहे होते हैं, भेड़िया रात में ऐसे ही बच्चों को पकड़ के ले जाता है, भले ही वो कमरे के अंदर क्यों ना हो। इस तरह की तस्वीर हमने देखी है, लेकिन एक बार ये बच्चों को अंदर रखिएगा आप लोग, ऐसे नहीं। अच्छा ये बताइए दादा, क्यों परेशानी आ रही है? आप लोग क्या क्या टॉर्च लेकर, लाठी डंडे लेकर सब चल रहे हैं? आइए चलते चलते। हाँ, चलो। क्या जागरूक कर रहे हैं लोगों को? अब सबका बतावा जाता है कि सब कोई जागत रहो, भाला डंडा लाठी सब कोई संघे रखा जाता है और अपने आप सुरक्षा की जाता है, क्योंकि वन विभाग वाले के कोई भरोसा नहीं हो, रोड गाड़ी चलावत हैं और बाकी सुरक्षा कोई नहीं कर पाए रहे हैं। ये देखिए, ये बांस है और बांस में आप ये देखेंगे नुकीला ये फंसा के रखा है और ये खुद की सुरक्षा के लिए नए नए जो हथियार होते हैं उनका इजाद यहाँ पर किया जा रहा है। ये खुद की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। और देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और आज एक और 2.5 साल की बच्ची अंकिता की मौत हो जाती है, भेड़िए का शिकार बन जाती है। कुल मिलाकर 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वन विभाग बड़े बड़े दावे किए, लेकिन वो सारे दावे धराशायी हो गए। अब एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, कुछ नई रणनीति अपनाई जाएगी। लेकिन गांव में ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिए, यहाँ पर ये सब लोग टॉर्च जलाते हुए सब जगह यहाँ पर टॉर्च है, हाथों में डंडा है और यहाँ पर ये लोग। हाँ, एक बात बताइए, क्या भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी कोशिश की? नहीं, पूरी कोशिश नहीं किया, पूरी कोशिश। आप लोग डरे हुए हैं? हाँ जी, जो डरे हुए हैं जी जी। देखा था भाग जाते हैं, उसके बाद में कैमरा बटोर लेते हैं। कोई पकड़ते ही नहीं है, कैमरा चलाते हैं, उसके बाद में भाग जाते हैं। ड्रोन जब चलाते हैं, ये देखिए, ये भी एक अलग तरीके का हथियार यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा ये बताइए कि कैसे आप लोग रह रहे हैं? डर तो आप लोगों को लगता होगा ना? जी जी जी। हाँ, ये दहशत फैला हुआ है ना, पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को, ये भेड़ियों के चक्कर में। जी। अच्छा, अभी
अभी ये कहा गया, आइए चलते चलिए, अभी ये कहा गया है कि एक गुड़िया का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको पिंजड़े में रखा जाएगा, क्योंकि भेड़िया आदमखोर हो गए हैं, इससे वो पकड़े जाएंगे। ऐसा लगता है ये काम आएगी तकनीक? ये हमको तो नहीं लगता है कि मतलब ये सफल हो जाए। हाँ। जी। अच्छा, तो नहीं लगता आपको? क्यों, आपको लगता है कि अब गुड़िया का सहारा लिया जाएगा? जो बच्चों की गुड़िया होती है उसमें जो बच्चों की जो पेशाब होती है उसकी दुर्गंध सूंघ के शायद भेड़िया आ जाए, और तो क्या आपको लगता है ऐसा उपाय? जी जी। औरत अगर मानसिकता में है उसके झाड़ से भेड़हा आ जाता है, और अगर कहीं गंदगी पाता है उसके जरिए से आ जाता है। बहुत गुड़िया जो जिससे खेलने वाली गुड़िया उसको पिंजड़े में बंद करते हैं, उसके बाद उसकी खुशबू से नहीं क्या आएगा, लगता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या करना, कैसे पकड़ा जाएगा अब ये बताइए? वो जाल से पकड़ा जाएगा खेत के। लेकिन रात में तो पकड़ा ही नहीं जाता, रात में तो वो चकमा दे देता है। रात में चकरमा दे के भाग जाता है, निकल जाता है इधर से उधर। होशियार होता है। और लंगड़ा कितना बड़ा गांव है, कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की लगभग 22 पुरों की आबादी है और 23 आदमी है। ये देखिए ऊपर तक ये बच्चे, यहाँ पर ये बच्चे देखिए, ये सब लोग बच्चे ऊपर, सब लोग अब छत पर आ गए हैं। और इस तरह के मकान आप देख रहे हैं ना, इस तरह के मकान आमतौर पर ये देखे जाते हैं। अब जब ऐसे घर होते हैं जिनमें छज्जा ऐसा बिछा होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि इनमें गेट नहीं होते हैं, चौखटें होती हैं। अब जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये घर है और इस घर में भी आप देखेंगे तो चौखट है, यहाँ पर तो हालांकि दरवाजा भी लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। और लोग बाग अब अंदर सो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी हिफाजत करनी है, और अपनी हिफाजत करने के लिए ही वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। दरवाजा लगा है तब तो अंदर कूद गया रहे, दरवाजा लगा था तब तो अंदर खिड़की कूद चुका है, हाँ एक बार कूद चुका है, तभी शोर मचा तो भाग गया निकल के। यहाँ पर भाग गया है। हाँ निकल के भाग गया। अच्छा, ये ठीक है। तो आप लोग थालियां बजाते हुए क्या कहना चाहते हैं? मतलब थालियां बजा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जागते रहो, जागते रहो, के सहारे मत रहो, जागते रहो। ये शोर जो आप सुन रहे हैं, ये शोर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ये लोग अब गांव वालों के भरोसे नहीं बैठे हैं। ये गांव वाले अब अपने ही भरोसे हैं और अपने ही लोगों को यहाँ पर जागरूक करने के लिए। ये देखिए, एक मिनट रुको 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 रुको, क्या? अच्छा ये बताइए, एक दादा सुनिए सुनिए, ये बात इधर आइए सुनिए। अच्छा ये बताइए कि ग्रामीण कहा गया है कि बच्चों को बाहर नहीं सुलाना चाहिए, आप लोग बाहर सुलाते हैं, यहीं सुलाते हैं? अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। हाँ अंदर है, कमरा बंद। अभी गर्मी लगती है इस वजह से क्या? तो गर्मी लाए हो तो कौन उपाय है, मजबूरी में रहती है घर में। लेकिन अभी बच्चों को अंदर ले जाएंगे? हाँ ले जाते है घर में। ले जाइए क्योंकि ये बहुत मामला गंभीर है, और इसीलिए ये जागरूकता यहाँ पर ये गांव वाले ही कर रहे हैं। ये जो गांव वाले ही जागरूकता यहाँ पर कर रहे हैं, और ये शुरू है इनका। इसी तरह से हौका लगाते हैं क्योंकि जब शोर सुनते हैं तो शोर सुनने के बाद ये जो भेड़िया है वो इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, और यहाँ पर जो भेड़िया है वो दूसरी सीमा में पहुंच जाता है। यही कोशिश की जाती है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, पीछे पीछे ये तस्वीरें दिखाइए। चलिए ठीक है, आप खाना खाइए। देखिए ये इस तरह यहाँ पर ये, क्योंकि सीमा आप देखेंगे यहाँ पर ये खेत ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे मक्का के हैं खेत, आप आगे देखेंगे गन्ने के खेत हैं, तो यहाँ से भेड़िया कभी भी आ सकता है, और ये खतरा यहाँ पर सबसे ज्यादा बना रहता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वन्य जीव और ऐसे जंतु आते हैं, तो इसीलिए ये देखिए कांटों वाले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ में ये छोटी सी जाली भी लगाई गई है कि जो जानवर है वो यहाँ पर ना आ सके, और इसीलिए यहाँ पर ये कोशिश की गई है। और यहाँ पर देखिए ऐसे टॉर्च लगा के ये लोग देखते हैं कि कहीं कोई जानवर, इसको आप वक्त पे ऐसे ही देखते रहते हैं? वक्त पर यहाँ सबका जगावा करी था, पूरी रात जागा जात है, और लड़का बच्चन कहाँ सुरक्षित रखा जात है कि कोई मतलब खतरा न हो पावे। लेकिन कभी कैसे यहाँ पर ढूंढा जाता है, आवाज लगती अच्छा वहीं रहियो। अच्छा ये बताओ, इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है? हाँ इस तरह से आवाज लगाने से भेड़िया भाग जाता है। हाँ जी सर, लेकिन ये नहीं पता चलता है सर कि ये भेड़िया जो काटते हैं तो इसको पता नहीं लगता है कि ये कौन सा जानवर है, काट के तुरंत चला जाता है, इसको पहचान भी नहीं पाते हैं आदमी। अच्छा, इसीलिए बड़ी मुश्किल है। देखिए ऐसी जगहों पर आप सोचिए, ऐसी जगहों पर अगर कोई भेड़िया हमला कर रहा है
तो कैसे उससे बचा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमला करने के बाद बच्चों को, छोटे बच्चों को टारगेट करता है, छोटे बच्चों को पकड़ने के बाद वो तेजी के साथ वो अंदर वापस चला जाता है। और फिर आप सोचिए कि आप कितनी तेजी से भागेंगे, क्या आप भेड़िए से तेज भाग सकते हैं? आप यहाँ पर कैसे बच्चों को बचाएंगे? तो इसीलिए सबसे ज्यादा खतरा यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग से ड्रोन की मदद ली जाती है। आज जब सुबह अंकिता नाम की 2.5 साल की बच्ची को ले गए थे भेड़िए, तब भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली। उस बच्चे की डेड बॉडी मिलती है और अब ये सारे ग्रामीण ये चाहते हैं कि वन विभाग के भरोसे उनको नहीं बैठना है और वो अपनी सुरक्षा, अपने अपनों की सुरक्षा खुद करेंगे और अपने लोगों को हिफाजत से रखेंगे। ग्रामीण को लगता है कि यहाँ पर भेड़िया है, उसकी मूवमेंट है, तो ये हौका लगाना कहा जाता है। यानी यहाँ पर सब लोग तेज चिल्लाते हैं, आवाज लगाते हैं और उसके बाद जो है वो भेड़िया यहाँ से दूसरी ओर भागता है। जब भेड़ियों को पकड़ने की रणनीति बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, तो उसमें ये बहुत अहम किरदार निभाता है। क्योंकि अगर ऐसे खेतों में भेड़िए की लोकेशन मिलती है तो उसके बाद यहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं, लाठी डंडों के साथ शोर मचाते हैं। शोर मचाने के बाद फिर पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि उसको रास्ता भटकाया जा सके। भेड़िए को रास्ता भटकाया जाएगा तो ही फिर उसे पकड़ में लाया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने है, जिस चुनौती में अभी तक वन विभाग सफल नहीं हो पाया और भेड़िए लगातार शिकार पर शिकार किए जा रहे हैं।